अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा इरफान है। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताती हूँ इसके पीछे की कहानी आखिर क्या है। विजिटम हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी महबूब चीज हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब ये आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और नबियों का खास तौर से इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह की दी गई तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर का ख्वाब सच्चा होता है। वो जो भी ख्वाब देखते थे अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँट के जथरों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिया। आज के ज़माने में ये 100 ऊँट कीमती गाड़ियों सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया और जब वो रात को सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने अपनी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा है इस्माइल। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआ मांगने के बाद 80 साल की उम्र में उन्हें औलाद हुई। वो था उनका बेटा इस्माइल जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे अल्लाह ताला उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह ताला से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा, हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाया, खुशबू लगाकर तैयार कर दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे का कुर्बानी देगा, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम में लग गया। सीधे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया। इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उसे कुर्बानी करने के लिए लेकर गया है। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने ऐसे करने को हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसा 1000 बेटे होते तो मैं खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए एक माँ के लिए ये कहना कितनी तकलीफ दे बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो वो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और इतनी बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने लगा, तुम्हें ये बेटा कितनी मन्नतों से मिला है और तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल नहीं की तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान बार बार उन्हें हर तरह से भड़काने की कोशिश करते रहे और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान को पत्थर मारा। यही वो वजह है कि जब लोग हज करने के लिए जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकर मारते हैं और यहाँ हज अहम अरकानों में से एक है।
शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है, आप बस मेरे हाथ और पाँव बांध दीजिए और आप अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, ताकि जब आप मेरे गर्दन पर छुरी चलाए तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर जाएं। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हाथ और पाँव को बांध दिया और अपने आंखों पर पट्टी भी बांध ली। जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जानवर जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने आने वाली नस्ल के लिए इबरत बनाया और इसीलिए हर साल मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरा ईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बानी होते हैं उनका गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दिया जाता है, तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होनी चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर से इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है। ये मेरी पहली इस्लामिक वीडियो है। अगर कोई लफ्जी या मालूमाती गलती हो गई हो तो माफ फरमाइए और कमेंट जरूर करिए।